कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। और आज खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आखिर 2022 की गद्दी के लिए सियासी समीकरण कैसे बदल रहे हैं, कौन से मुद्दे हावी हैं और राजनीति का रुख किस तरफ है। गेम्स ऑफ गद्दी के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि शोक संदेश पर धर्म की सियासत क्यों हो रही है और बीजेपी संघ पर अखिलेश यादव के हमले के मायने क्या हैं। साथ ही कल्याण पर श्रद्धांजलि वाली सियासत से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। चलिए सबसे पहले देखिए शोक संदेश पर धर्म की सियासत क्यों हो रही है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने से किसे परेशानी है। शोक संदेश पर सियासत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। वजह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक प्रेस नोट। इस प्रेस नोट में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। प्रेस नोट के खिलाफ एएमयू में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर आधी रात को लगाए गए और पोस्टर में कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का अपराधी बताया गया और कल्याण सिंह के लिए वाइस चांसलर तारिक मंसूर की शोक संवेदना को शर्मनाक बताया गया। पोस्टर में लिखा गया कि शोक संवेदना से एएमयू के छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं। पोस्टर में ये भी लिखा गया कि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की थी। हमारे राउंड स्टाफ ने हमको बताया यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पे 2 पोस्टर लगे हुए हैं और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वाइस चांसलर साहब का स्टेटमेंट था। सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके वाइस चांसलर्स का अभी तक आप देखेंगे किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप देखिए, अगर इनको ये एक एकेडमिक पोस्ट पर हैं, एक एकेडमिक चेयर पर हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। कल्याण सिंह के शोक संदेश के खिलाफ लगे पोस्टर की बीजेपी ने तीखी आलोचना की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे मर्यादाहीनता और घटिया चरित्र करार दिया। यह समाज के अंदर मतलब सदा सर्वदा से एक शिष्टाचार है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती से चला गया तो उसके जाने के बाद कौन श्रद्धांजलि दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वह तो देखते नहीं जो चले गए हैं, लेकिन समाज देखता है। यह चरित्र घटिया है कि किसी को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई उसका विरोध करे। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया है कि जेएनयू और एएमयू का एक वर्ग ऐसा है जो अपने आप को राष्ट्रवाद की धारा से अलग दिखाने में जुटा हुआ है। जिनका नाम एक राम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, अयोध्या के लिए उनका जुड़ा हुआ है, जिन्होंने एकता सभी समाज के हर वर्गों में लेकर आए और उस प्रकार की एक राजनीति करी, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एएमयू जैसे, और छोटी नहीं है, देश भर में एक नामी संस्था है, वो उसी प्रकार से हम दिल्ली में देखते हैं, जेएनयू में देखते हैं, हम फिर उसी प्रकार से हैदराबाद में, अन्य ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं दर्शाते हैं और बार बार उसको रिपीट करके दिखाना चाहते हैं और कि हम जो राष्ट्रवादी सोच है, जो मुख्य धारा की सोच है, हम उससे अलग चल रहे हैं। बताता है कि वहाँ के अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आखिर चल क्या रहा है। निश्चित रूप से अलीगढ़ विश्वविद्यालय जहाँ के ऊपर लगातार हिंदू विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण भी दिया जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी पोस्टर विवाद में बीजेपी पर निशाना साध रही है। पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार के पास विकास के नाम पर गिराने को कुछ नहीं, लिहाजा ऐसे मुद्दों को जानबूझकर तूल देकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। एएमयू प्रशासन ने वीसी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर हटा दिए हैं और सीसीटीवी की मदद से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पोस्टर किसने लगाए थे। लेकिन कल्याण सिंह के शोक संदेश पर छिड़ी सियासत ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। रणजीत सिंह, न्यूज़ 18, अलीगढ़। तो
तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के कुछ छात्र शोक संदेश से नाराज हैं। तो यही वही अलीगढ़ है जहां पर हमने हजारों की संख्या में लोगों को सड़कों पर देखा जो कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। चलिए बात अखिलेश यादव की करते हैं कि क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही 2022 की बाजी हार चुके हैं। यह सवाल बीजेपी पूछ रही है, लेकिन ये सवाल क्यों उठे हैं? अखिलेश ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है? क्या अखिलेश को संघ का डर सता रहा है? जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, यूपी की सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब संघ की ताबड़तोड़ बैठकों पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि यूपी बचाने के लिए संघ चिंतन मनन कर रहा है, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। अखिलेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बूथ स्तर पर बड़ी साजिश की तैयारी है। आरएसएस कार्यकर्ता बूथों पर पहुंच रहे हैं। दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ता गांवों में पहुंच रहे हैं। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को सावधान किया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी का भी मुद्दा उठाया है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी हो जा रही है, फर्जी आई कार्ड बन जा रहे हैं। ये लोकतंत्र पे खतरा नहीं तो क्या है? यहाँ पे ये लोकतंत्र के पे पूरा का पूरी तरह हमला है और इसकी पूरे हम समाज की जिम्मेदारी बनती है इसको बचाना। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के इनके आरएसएस के लोग गांव-गांव में घुस गए हैं, जो पता नहीं किस जाति धर्म के बन गए हों, किस तरह की नफरत समाज के अंदर में फैलाएंगे, कैसा माहौल बनाएंगे। ये चिंता की बात है। हम सबको इससे लड़ना है, समाज को एक बना के रखना है। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पूर्व अपनी हार का अनुमान लगाकर इस प्रकार की एक बहानेबाजी वाला यह बयान उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग बाहर राज्यों से आकर बीजेपी ने बुलाए हैं। तो अखिलेश जी को एक बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी बीजेपी को बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक और तालिबानी मानसिकता के कारण से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता राष्ट्रवादी आरएसएस की मानसिकता से जुड़ गई है। गांव-गांव के लोग जुड़ गए हैं, इसलिए मैं बाहर से बुलाने की किसी की आवश्यकता नहीं। हाल के दिनों में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में आरएसएस के बड़े नेताओं की बैठकें हुई हैं। चित्रकूट में तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हफ्ते भर के लिए डेरा डाल रखा था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि संघ और योगी सरकार मिलकर ऐसी साजिशें रच रही है जिससे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए। इस पर मंत्री सतीश महाना ने कहा कि अखिलेश को अभी से हार के बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति को हार दिखाई पड़ती है वो पहले से उसकी पेचबंदी करना शुरू कर देता है कि ये कारण हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल के ऊपर हमेशा ही काम करती रही, वो पहली बार नहीं काम करी। हमारी बूथ की संरचना होती है, हमने पहले 1 बूथ 10 यूथ की घोषणा करी थी, फिर 1 बूथ 20 यूथ की घोषणा करी थी। हम बूथ तक तो काम करते ही हैं, अब बूथ से और छोटी इकाई हर पन्ने का हम प्रमुख बनाते हैं। तो हर पन्ने का जिस समय प्रमुख बनाएंगे, हमारा कार्यकर्ता होगा जो उस पन्ने के अंतर्गत जिनके जो वोटर्स हैं उनके घर जाकर उनसे संपर्क करेगा, हमारी सरकार की उपलब्धियां बताएगा। तो इनको ये परेशानी हो रही है क्योंकि इनके पास अपना संगठन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सिस्टम तो रहा नहीं, पूरी तरीके से नीचे से समाप्त हो चुके हैं। निधन के बाद कल्याण सिंह राजनीतिक मुद्दा बन चुके हैं। बीजेपी ने कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि के बहाने समाजवादी पार्टी को घेरने की शुरुआत कर दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने एक सुर में एसपी को ओबीसी विरोधी बताने के लिए मोर्चा खोल दिया है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी अब जवाबी हमला शुरू हो चुका है। कल्याण सिंह पर श्रद्धांजलि वाली सियासत। कल्याण सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया था। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव न तो श्रद्धांजलि देने पहुंचे और न ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस बात को लेकर बीजेपी ने एसपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता एसपी को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, क्योंकि कल्याण सिंह पिछड़े समाज के बड़े नेता थे।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जैसे पिछड़ी जातियों के नेताओं ने कांग्रेस और एसपी पर मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि वोट बैंक के लालच में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अंतिम यात्रा में भी नहीं गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि अखिलेश यादव अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर एवेन्यू में बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं जा सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए अखिलेश नहीं आए। अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग की बात करने का नैतिक अधिकार खो दिया है और ओबीसी की बात करना ढोंग है। साक्षी महाराज ने कहा कि एक तो इस तरीके से सियासत चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहना है कि चूंकि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरह की बातों को बीजेपी तूल दे रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। कहानी जिसकी मौत के बाद पूरे विधि विधान से उसकी 13वीं की गई। बकायदा इस मौके पर 3000 लोगों को ब्रह्म भोज करवाया गया और सांड के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। आज भूमिया खेड़े पर हवन यज्ञ किया गया उनकी शांति के लिए, और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। जैसे हर इंसान के लिए बाद में मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, ऐसे ही हमारे भूमिया खेड़े के नाम का आज पूरे गांव वासियों की तरफ से मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। वजह क्या है इसमें? एक घोड़े के लिए, पशु के लिए इतना किया जा रहा है? वो हमारे घर के सदस्य जैसा था, शाम के सुबह के टाइम पूरे गांव में निकलता था। करीब 18 साल पहले एक सांड कुर्डी गांव में आया था। सांड आक्रामक ना होकर इतना शांत और भोला भाला था कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। बच्चे उसके इतने अच्छे मित्र बन गए थे कि उसके शरीर पर बैठकर सवारी किया करते थे, जिस वजह से गांव के लोग उससे प्यार करने लगे। कुछ दिन पहले अचानक भोला की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने उसे बचाने की काफी कोशिशें की, लेकिन भोला की जान नहीं बचाई जा सकी, जिससे पूरे गांव के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जिसके बाद गांव वालों ने विधि विधान के साथ सांड के शव को दफनाया। ये भूमिया खेड़ा हमारे गांव में एक प्रसिद्ध स्थान है। इस पर एक घोड़ा छोड़ा गया था और काफ़ी समय तक वो उसका यहाँ से आवार रहा, गाँव में घूमता रहा, किसी को मारा नहीं और उसका सर्वनाश हो गया था। उस उपलक्ष्य में आज हमारे पूरे गांव ने हवन कराया और भंडारा पूरे गांव की सहमति से हुआ। एक सांड के प्रति लोगों का ये प्यार वाकई एक मिसाल की तरह है। इस मौके पर गांव के लोगों ने भोला सांड की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, भगवान से उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और नम आंखों से भोला सांड को आखिरी विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इरादे अगर पक्के हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और इसका बेहतरीन उदाहरण है काशी की 3 बेटियां, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर वेस्ट प्रोडक्ट पर बेहतरीन इस्तेमाल किया और पुटुकवा का बिजनेस शुरू किया। आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है ये। काशी में 3 सहेलियों ने मिलकर महिला सशक्तिकरण की अनोखी मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने अपने हुनर के बल पर साबित कर दिया कि नारी शक्ति हालातों से लड़कर हारना नहीं बल्कि जीतना जानती है। काशी की इन बेटियों का नाम है तुलिका, मीनम और पूर्णिमा। इन तीनों ने बचपन से एक साथ पढ़ाई की। तुलिका ने मीडिया मार्केटिंग में मास्टर किया, तो वहीं मीनम ने बीबीए और पूर्णिमा ने ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद इन्हें अच्छे पैकेज पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी मिल गई, लेकिन कोरोना ने इनकी नौकरी छीन ली। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और वाराणसी आकर उन्होंने कुछ अलग करने का मन बनाया। लेकिन कोई भी व्यापार करने के लिए इन्हें लाखों रुपए की जरूरत पड़ रही थी।
ऐसे में इन तीनों सहेलियों ने अपने हैंडीक्राफ्ट की कला के माध्यम से कबाड़ में पड़े हुए चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इधर यहाँ पे कोविड के टाइम पे हुआ ये कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। जॉब्स हम लोगों ने काफ़ी सारी खोई, तो उसके बाद से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही का एक बिज़नेस बनाते हैं। तो जो हम लोग को आता था, जो हमारे लिए पॉसिबल था, वो हम तीनों दोस्तों ने मिलकर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जिसका नाम पुटुकवा है। अलग अलग मटेरियल से इन्होंने अनोखे आइटम बनाने शुरू किए, जिसमें लकड़ी के खिलौने, नोटबुक, कागज के ईयरिंग और ज्वेलरी, पेंटिंग, छोटे छोटे कालीन और वॉल हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं। इसको उन्होंने पुटुकवा का नाम दिया और खुद इसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी। 1 साल में इनका प्रयास रंग लाया और इनके बनाए सामान को देखने के लिए इन्हें बड़ी एग्जीबिशन में बुलावा भी आने लगा और इन्हें अब सामान के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। यहाँ पे जितने भी चीज़ आप बेसिकली देख रहे हैं, सारा हम लोग ने वेस्ट से बनाना चालू किया है। जैसे ये लीव्स देख लीजिए आप, वेस्ट जो है इसका कार्ड बनाया हम लोग, धागों से बनाया हम लोग ईयरिंग वगैरह, जितने भी बेसिकली चीज़ें सारे वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग रिसाइकिल करके यहाँ पे चीज़ें तैयार की। पहले हम लोग किसी और के अंडर काम करते थे, लेकिन अब हमारा खुद का बिजनेस है, खुद के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हमें काफ़ी छूट मिला है। हम इसको ऑनलाइन भी लेके जाते हैं, काफ़ी ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, तो हमारे कस्टमर्स काफ़ी दूर दूर तक के हैं। इन 3 सहेलियों की इस कोशिश को जहां वाराणसी में सराहना मिल रही है, तो इनका ये प्रयास देश की महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं यूपी के नए सितारे से। मेरठ के कासिम ने तमाम कठिनाइयों को मात देते हुए आखिरकार अपनी मंजिल पा ही ली है। खिलाड़ी ने आखिरकार अपने सपने को सच कर दिखाया। सरधना के कासिम का सिलेक्शन हुआ है डिसेबल क्रिकेट टीम इंडिया के लिए। देखिए ये रिपोर्ट। ये है मेरठ का रहने वाला कासिम। कासिम ने तमाम मुश्किलों को मात देकर अपना सपना सच कर दिखाया है। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर रहने वाले सरधना के कासिम का सिलेक्शन डिसेबल क्रिकेट टीम इंडिया के लिए हो गया है। भारत बांग्लादेश के बीच होने जा रही सीरीज के लिए हुए उसके चयन से पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे और T20 में कासिम अपनी प्रतिभा दिखाएगा। 5 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सीरीज खेली जानी है। ये सीरीज बोर्ड ऑफ डिसेबल्स क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की तरफ से होनी है। कासिम के चयन से परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। 8 तारीख को जब अनाउंसमेंट हुआ, मैं बड़ा ही भावुक हो गया और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कॉल पे अपने घर बताया और अपने दोस्तों को, तो वहाँ भी बहुत खुशी का जश्न, मतलब बहुत जश्न मनाया हम लोगों ने। और मेरे गांव के लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त भी। मैं कमजोरी की वजह से ना मैं कोई मतलब इतना सब कुछ नहीं कर पाया जो मुझे कर पाना चाहिए था। औरों के सामानों से खेल वेल के मैंने अपनी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। कासिम काफी लंबे समय से इस न्यूज़